शिवांगी और मेरे सहयोगी दीपक लाल किले पर मौजूद है। ठीक है शिवांगी, क्विकली मैं आपको मैं चाहती हूँ आप दर्शकों को बताइए कि इस वक्त वहां पर क्या एक्टिविटी आपको दिखाई दे रही है। सुबह हमें लगा था कि दुकानें नहीं खुलेंगी, फिर हमें कुछ व्यूअर्स ने बताया कि मैम हम उस इलाके में ही हैं और हम दुकानें खोल रहे हैं क्योंकि सरकार की तरफ से हमें ऐसा कोई निर्देश नहीं आया है। रूबिका, अभी जो हम मौजूद हैं वो है लाजपत राय मार्केट के ठीक बाहर। हमारे राइट हैंड साइड पे लाजपत राय मार्केट है जो कि पूरी तरीके से बंद रहेगी। प्रशासन की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। 12 नवंबर यानी कि आज के दिन भी ये मार्केट बंद रहेगी। 13 नवंबर कल के लिए भी मार्केट बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं कुछ लोग जो कि मंदिर के आसपास अपनी रेडी पटरी लगाते हैं, फूल माला की दुकान लगाते हैं, वो दुकानें जरूर खुली हुई हैं। वहां पर लोगों को जरूर अभी भी, क्योंकि जो आसपास रहने वाले लोग हैं वो मौजूद है, वहां पर प्रसाद चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। अब ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं ये मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 4 की तस्वीरें दिखा रहे हैं और इसके ठीक ऑपोजिट सामने में है मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 जहां पर ये पूरा ब्लास्ट हुआ। सवाल बार बार यही खड़ा हो रहा है कि ये ब्लास्ट आखिर हुआ कैसे। सुरक्षा बलों की तैनाती अभी भी हो रही है। एफएसएल की टीम बार बार मौके पर पहुंच रही है, यहाँ पे सैंपल्स इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। कल भी 42 सैंपल्स यहां से ले जाए गए हैं। सवाल बार बार इसीलिए ये खड़ा हो रहा है कि ये ब्लास्ट ऐसे हुआ कैसे, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट जो कि मौजूद था वो अपने आप, आपने भी जिक्र किया, वो नहीं फट सकता है। अब ये जो ब्लास्ट हुआ ये पैनिक में ब्लास्ट हुआ, ये कैसे ब्लास्ट हुआ। लेकिन आप ये होर्डिंग देखिए, लोहे के रॉड्स पूरी तरीके से मुड़े हुए हैं, होर्डिंग पूरा फटा हुआ है। आप अंदाजा लगा सकती हैं कि 2900 किलोग्राम यदि अमोनियम नाइट्रेट फटता तो फिर 14,000 से ज्यादा किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो लहरें थी वो बहती और उसके बाद में वो जो स्पीड रहती उसकी वजह से, हवा की वजह से इंसानी फेफड़े तक फट सकते हैं। तो ये होर्डिंग क्या चीज़ है? ये होर्डिंग आप देख रहे हैं पूरी तरीके से लोहे के रॉड यहाँ पे मुड़े हुए हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती और मेरे ठीक पीछे ये मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 4, यहाँ पे ही ब्लास्ट हुआ। अभी भी वो गाड़ियां अंदर ही मौजूद है, चूंकि यहाँ पे सुरक्षा बलों की तैनाती है, किसी भी तरीके से आसपास जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, अपना काम किया जा रहा है। एम्बुलेंस भी यहाँ पर मौजूद है। एफएसएल की टीम यहाँ पर दोबारा आएगी और भी सैंपल्स लेगी। अभी भी कई जगहों पे हमने देखा मास्क के टुकड़े तक देखे गए हैं। और यहाँ से ठीक ऑपोजिट में रूबिका मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1, यानी कि यहाँ से कितना 30 मीटर की दूरी पे ये गाड़ी में ब्लास्ट हुआ। अब सवाल यही है कि क्या ये सोचा समझा ब्लास्ट था? नहीं, क्योंकि जिस तरीके से 3 घंटे तक गाड़ी में मौजूदगी रही उमर की, उसके बाद में धीरे धीरे रेड लाइट क्रॉस करके रोड पे आया, वो सड़क पर आया, वो ब्लास्ट कैसे हुआ? क्या वो मिक्सचर तुरंत ही किया गया? जो दूसरा विस्फोटक मिला है एफएसएल सैंपल में, यानी कि एक अमोनियम नाइट्रेट और दूसरा जिंदा कारतूस जो मिला है, उसमें क्या था, वो ऐसा क्या केमिकल था? लगातार एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर कोशिश कर रही है कि वो सैंपल्स जो आने वाले समय में उसकी रिपोर्ट आएगी उससे अंदाजा लगा सके कि किस तरीके से ये ब्लास्ट किया गया। लेकिन ये पैनिक अटैक जरूर था, ये इसीलिए भी एस्टैब्लिश हो रहा है क्योंकि दिन भर से लगातार डेवलपमेंट्स हो रही थी। फरीदाबाद में हमने देखा सुबह 360 किलोग्राम पहले अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ, उसके बाद में वहीं से करीबन 4 किलोमीटर दूर फतेहपुर गांव से 2500 किलोग्राम यानी कि कुल मिला के 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ। तो अब ऐसे में ये यदि पूरे जगह पर जो भी इनका प्लान था वो डिप्लॉय हो जाता, जो आईईडी बनाने की तैयारी हो रही थी यदि, या फिर कोई दूसरा विस्फोटक बनाने की तैयारी की जा रही थी, हमको नहीं वो मालूम यदि है उनका सफल हो गाड़ी जाता, में कितना अमोनियम नाइट्रेट प्रेजेंट था, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट बाय इटसेल्फ इज नॉट एक्सप्लोजिव। वो तो एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल होता है, राइट, ठीक है, क्रिस्टल सब्सटेंस होता है। लेकिन अगर उसे आप पेट्रोलियम बेस्ड सब्सटेंस के साथ या फिर आप उसे किसी फ्यूल ऑयल के साथ अगर मिक्स कर देते हैं तो होता है ब्लास्ट। तो हो सकता है गाड़ी में पेट्रोल का लीकेज या अगर सीएनजी है तो उसका कोई लीकेज, उसकी वजह से ये अमोनियम नाइट्रेट हुआ एक्सप्लोड, और ऐसा एक्सप्लोड हुआ कि उसके केमिकल रिएक्शन ने माइक्रो सेकंड में, आप समझिए कि एक भयंकर सुपरसोनिक वेव जो है वो क्रिएट की। ऐसी वेव क्रिएट की कि अगल बगल जितनी भी गाड़ियां थी उसको भी अपनी जद में ले लिया। ऊपर वो शिवांगी दिखा रही थी, वो आपको होर्डिंग दिखाई दे रहे थे, उसके पर्दे फाड़ दिए। अरे वो तो कपड़ा है, वो तो छोड़ ही दीजिए, चिथड़े उड़ा देती है आपके शरीर के, इतना उसमें पावर होता है। तस्वीरें दिखा रहे हैं। और इस वक्त आप देखिए जो मैं तस्वीर स्क्रीन पर दिखा रही हूं, ये डॉक्टर उमर उसी गाड़ी में मौजूद है जहां पर अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है।
ये देखिए, ये शिवांगी वहीं पर मौजूद है। ये होर्डिंग आपको दिखाई दे रहा है जो पूरा एकदम फट के खत्म हो गया है। यहाँ पहले किसी प्रोडक्ट की एड लगी हुई थी, लेकिन ये ऊपर है। आप सोचिए, आप तो गाड़ी चलाते होंगे अगर रास्ते पर, तो आपको दिखाई देता है वो होर्डिंग कहाँ पर होता है। उस सुपरसोनिक वेव से उसके भी परखच्चे उड़ गए। तो अगल बगल जो लोग होंगे, मतलब 11 लोगों की मौत हो गई है, 25 से ज़्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। और दीपक ने हमको बताया था कि इस बार जो है वो अलग किस्म का ये ब्लास्ट था, चलती गाड़ी में हुआ, अलग किस्म का ब्लास्ट था। अलग कैसे था दीपक बताएंगे। दीपक, डिफरेंट क्या था? देखिए, बिल्कुल इससे पहले जो दिल्ली में धमाके हुए थे रूबी का, तो वो बिल्कुल अलग पैटर्न के धमाके थे, लेकिन जैश का ये पैटर्न बिल्कुल अलग कहा जाएगा और ख़तरनाक कहा जाएगा, जिसके बारे में किसी को नहीं पता चल सकता है, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट के सबूत यहाँ पर मिले हैं, जो एविडेंस मिला है। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें और केमिकल में मिली है जो ख़तरनाक हो सकती है। अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिलाकर उससे धमाका किया गया था। ये धमाका दिल्ली के किस इलाके में करना था, ये अभी फ़िलहाल जाँच का विषय है, लेकिन जो धमाका इस जगह पर हुआ लाल किले के ठीक सामने, वो बिल्कुल प्लानिंग वाला धमाका नहीं था, ये अब कह सकते हैं, क्योंकि पैनिक वाला धमाका था। हम देख रहे थे कि जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज अल फलाह यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद में है, वहाँ से जब उमर निकलता है तो बिल्कुल बदहवास हालत में वो निकल रहा है, यानी तैश में निकल रहा है, क्योंकि वहाँ पर लगातार छापेमारी की जा रही थी। डॉक्टर मुजम्मिल के कई ठिकानों पर देख रहे हैं आप, जो तस्वीरों में दिखा रहे हैं लाइव, ये इस वक्त कहाँ पर आप हैं और क्या हो रहा है? देखिए, बिल्कुल लाल किले के उसी स्पॉट पर ये तस्वीरें रूबी का मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ पर दिल्ली पुलिस है, उसके आगे पैरामिलिट्री फोर्सेस की पूरी टुकड़ी यहाँ पर बुलाई गई है, क्योंकि ये जो मार्केट है ये 3 दिनों के लिए बंद की गई है। और लाल किला के सामने का ये वो रूट है जहाँ पर अमूमन सैकड़ों की तादाद में लोगों की भीड़ होती है, इसलिए यहाँ पर मजबा लगा है। सामने टेंट मैं दिखाऊंगा, सफ़ेद रंग का टेंट रूबी का, ये एक दिन पहले शाम को लगाया गया है, और इसलिए लगाया गया है ताकि यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ, चाहे वो NIA है, दिल्ली पुलिस है, NSG है, ये सब यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो दूर रहे कैमरों की नज़र से। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ अपने तरीके से वहाँ पर एविडेंस कलेक्ट कर रही हैं, और वहाँ पर कैमरे की जद नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए इस टेंट को एक दिन पहले रात को लगाया गया है, ताकि मीडिया की नज़रों से दूर रहे और इन्वेस्टिगेशन में कोई दिक्कत ना हो। वहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस के डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर, अगर मैं दिखाना चाहूँगा, डॉग स्क्वाड को यहाँ पर रखा गया है, ताकि अभी भी एविडेंस के लिए यहाँ पर फोरेंसिक टीमें पहुँच रही हैं, लगातार एजेंसियाँ अलग अलग टुकड़ियों में यहाँ पर आ रही हैं, कोई भी यहाँ पर कुछ छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि जो धमाका हम पहले भी बात कर रहे हैं इस धमाके की, क्योंकि ये धमाका जो हुआ है बिल्कुल अलग पैटर्न का धमाका है, जिसने सबूत नहीं छोड़े कि उसमें क्या चीज़ें मिल सकती हैं। इसलिए फॉरेंसिक टीमें यहाँ पर अपना तीसरा दिन, क्योंकि धमाके का तीसरा दिन है, और इसलिए इस जगह से एक एक चीज़ को कलेक्ट किया जा रहा है, कोई भी चीज़ ऐसी छूटनी नहीं चाहिए, और इसीलिए एजेंसियाँ कोशिश कर रही हैं कि यहाँ पर का वो पूरा समय बिताकर यहाँ पर वो सारे कलेक्ट कर लें, क्योंकि अब तक जो CCTV फुटेज है उसने, जो हम एक दिन पहले रूबी का बाद भी मैं आपको बता रहा था कि इसका लिंक जैश के साथ ही फरीदाबाद से जरूर जोड़ा जाएगा, और ये देखिए लाइन पूरी फरीदाबाद में ही जा चुकी है। फरीदाबाद से एक गाड़ी उसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में थी, जहां पर J&K पुलिस और फरीदाबाद पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में भारी मात्रा में विस्फोटक और कार बरामद की थी। दीपक, अब तक की जो तफ्तीश है उससे साफ हो गया है कि लाल किला ब्लास्ट का सबसे बड़ा कनेक्शन है जो दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद है, जहां धमाके से पहले दिन भर हलचल थी। विस्फोटक जो है वो वहां से बरामद हुए फरीदाबाद से, और जैसे ही धमाका हुआ सबका ध्यान सीधा फरीदाबाद की तरफ चला गया। एक रिपोर्ट देखिए आप इसकी। दिल्ली में धमाका, फरीदाबाद से जुड़े तार। जांच एजेंसियों को जैश-ए मोहम्मद पर शक। दिल्ली में लाल किला के पास धमाके से पहले पूरे दिन फरीदाबाद में हलचल थी, और जैसे जैसे दिल्ली धमाकों की जांच आगे बढ़ी, शक की सुई फरीदाबाद की तरफ घूमती गई, क्योंकि धमाकों के दिन फरीदाबाद से पुलिस को करीब 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला था। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल गिरफ्तार हुए थे। इसके बाद कड़ियों से कड़ियों को जोड़ा गया, और धीरे धीरे फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर के बीच फैले नेटवर्क की परतें खुलती शुरू हो गईं। सबसे पहला एंगल फरीदाबाद का निकला, क्योंकि फरीदाबाद पुलिस के बड़े अधिकारियों के मुताबिक
फरीदाबाद से पकड़ा गया आतंकी मॉड्यूल जैश ए मोहम्मद का आतंकी मॉड्यूल था और दिल्ली में हुए लाल किला ब्लास्ट में भी जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन की साजिश नजर आ रही है। यही नहीं, सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फरीदाबाद क्राइम ब्रांच और जम्मू कश्मीर पुलिस से फरीदाबाद से रिकवर हुए विस्फोटक की जानकारी मांगी, क्योंकि शक हुआ कि विस्फोटक के तौर पर अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ, यानी वो अमोनियम नाइट्रेट जिसकी बड़ी खेप धमाके वाले दिन फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के ठिकानों से बरामद हुई थी। धमाकों की वजह की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस ने फरीदाबाद में एक बार फिर सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस की टीम फरीदाबाद में उस गांव पहुंची जहां से एक दिन पहले करीब 2500 किलो विस्फोटक मिला था। इसी गांव में कई किलो विस्फोटक बरामद हुआ, 2500 किलो के करीब विस्फोटक बरामद हुआ। उससे पहले यहाँ से कुछ ही दूरी पर धौज में ही अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुजम्मिल फिजिशियन के तौर पर काम करता था और डॉक्टर मुजम्मिल जहाँ रहता था वहाँ से भी 360 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ। तो इस पूरे इलाके को एक तरह से सर्च चल रहा है। जो पुलिस सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक रात भर सर्च ऑपरेशन, कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन चला है और आज भी यही स्थिति लगातार चल रही है। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में लाल किला के पास जिस तरह का तेज धमाका हुआ उसमें अमोनियम नाइट्रेट के साथ तेल डिटोनेटर के इस्तेमाल का शक है, क्योंकि जांच एजेंसियों के मौके से ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे लगे कि इस बार का धमाका पहले के धमाके जैसा है, और इसलिए जांच अमोनियम नाइट्रेट के साथ डिटोनेटर और तेल वाली थ्योरी पर टिक गई। और इसलिए दिल्ली धमाकों की जांच की आंच फरीदाबाद तक पहुंची, क्योंकि जिस डॉक्टर मुजम्मिल के किराए के घर से बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट मिला था वो फरीदाबाद में ही था। और इस वक्त प्रियंका भी हमारे साथ अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है। प्रियंका, जरा मुझे वहाँ आसपास के इलाके के बारे में और दर्शकों को बताइए। यूनिवर्सिटी अभी चल रही है, वहाँ के लोग इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं? उनसे आपकी ऑफ द रिकॉर्ड अगर बात हुई हो, क्या कह रहे हैं? इन डॉक्टर्स के बारे में उनकी क्या राय है? किस तरीके का माहौल अभी अल फलाह यूनिवर्सिटी? देखिए रूबिका, अभी मेरी मौजूदगी यूनिवर्सिटी के बाहर है और ये जो यूनिवर्सिटी है ये हॉस्पिटल भी है, तो ऐसे में लोगों का आना जाना यहाँ पर लगातार चल रहा है। यूनिवर्सिटी आराम से एज नॉर्मल काम कर रही है और यहाँ जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास हम मौजूद है ना, तो यहाँ की प्रॉक्सिमिटी देखकर जो हम कह रहे हैं कि मुजम्मिल ने कमरा हायर किया, यहाँ से जो नज़दीक पड़ता, सबसे नज़दीक जो पड़ता वो 400-500 मीटर की नज़दीकी जगह पर उसने अपना एक पूरा जो कमरा था, कमरा नंबर 15 जिसे कहा जा रहा है, वो वहाँ पर उसने हायर किया था, वहाँ पर रेंट पे लिया था 2 महीने के एडवांस के साथ। और जैसा आप कह रही हैं कि यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, कैमरे पे तो देखिए जाहिर तौर पर कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो पढ़े हुए हैं मुजम्मिल से, जो जिन्होंने क्लासेस ली है, वो कुछ यहाँ जो है वो थोड़ी जानकारी दे रहे हैं। हालांकि वो बहुत अनएक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है कि सोच से भी काफ़ी रेडिकलाइज था और जैसे कि जिस प्रोफेशन में है, MBBS कर रहे हैं, डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर यहाँ तो सब साथ मिलकर ही पढ़ा जाता है। 5 साल की पढ़ाई ये, 2 साल फिर MD करने का कोर्स, और सबसे मुश्किल पढ़ाइयों में से एक। तो यहाँ पर कुछ छात्र जो थे वो हालांकि कैमरा देख के फिलहाल बात नहीं कर रहे थे, लेकिन जब हमने उनसे ऐसे बात की तो उन्होंने बताया, एक ने बताया कि वो पढ़ी हुई है मुजम्मिल से, और साथ में ये भी बताया कि वो लड़का लड़कियों को अलग बैठने के लिए भी कहते थे। तो इस तरीके की छोटी छोटी बातें जो हैं वो यहाँ पर लोग जो है वो बता रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर सबसे बड़ा डर वही है सबके मन में रूबिका, जिस तरीके से हमने देखा कि जिसने वेबसाइट को हैक किया था, लिखा हुआ था कि ये यूनिवर्सिटी का पूरा नाम खराब होगा। जाहिर तौर पर इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कुछ और लोग भी शामिल हो, पर पूरी यूनिवर्सिटी जो है वो स्टेंड हो जाएगी। ये यहाँ के छात्र यहाँ जो पढ़ते हैं उन लोगों का कहना है कि 1-2 या ऐसे कुछ नाम निकलने की वजह से पूरी यूनिवर्सिटी जो है वो बदनाम नहीं होनी चाहिए। सबसे मैं कहूँ सबसे हाईली रिस्पेक्टेड जॉब्स इन दी वर्ल्ड अगर कहा जाए तो डॉक्टर्स नंबर 1 पर उस पर रहते हैं। आप उन्हें भगवान के बाद उन्हीं को ज्यादा सदमा लग गया है ना, इसीलिए तो ज्यादा टेंशन हो गई है कि जब देश का पढ़ा लिखा तबका इस तरीके का काम करेगा, देश को चोट पहुंचाने का काम करेगा, 1 डॉक्टर नहीं, 2 डॉक्टर नहीं प्रियंका, मतलब 3-4 डॉक्टर्स पढ़े लिखे अगर वो ऐसा काम करेंगे तो फिर तो आप किसी से फिर सेफ है ही नहीं। You can't be secure.
बिल्कुल, और यही विजुअल हम आपको सीधा दिखाएंगे रूबिका, क्योंकि ये इससे अब हम सिर्फ 30 मीटर की दूरी पे हैं जहां पे ब्लास्ट हुआ। वहां से हम 30 मीटर की दूरी पे हैं, ब्लास्ट हुआ जिसके बाद में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। और ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं इसके पूरी तरीके से परखच्चे उड़े हुए हैं। ये गाड़ी हम दिखा रहे हैं जहां पर एयरबैग भी खुला हुआ है। अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पे पूरी तरीके से शीशा टूटा हुआ है, जो रेयर व्यू मिरर है वो टूटा हुआ है। सबसे पहले आप देखिए सामने की तस्वीर, यानी कि ये जो है ये फ्रंट ग्लास ये पूरी तरीके से टूटा हुआ है, खत्म है बिल्कुल। और कोई डेंट नहीं आगे से गाड़ी पे कि कोई टक्कर हुई हो, सिर्फ ये धमाके की वजह से इतना ज्यादा इंपैक्ट कि ये गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। इसका आप ऊपर का भी हिस्सा देखेंगे तो ऊपर के हिस्से में डेंट आया हुआ है, यहाँ पे ये वाला एरिया यहां पे ये डेंट आया हुआ है। और अंदर अगर आप देखेंगे तो रेयर व्यू मिरर टूट के नीचे गिरा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप दिखाएं, यहां पे ड्राइवर सीट के पास में पैर में जहां पे एक्सेलरेटर होता है वहां पर रेयर व्यू मिरर टूट के गिरा हुआ है। साथ ही साथ में एयर बैग पूरी तरीके से खुला हुआ है, कांच के शीशे अभी भी अंदर टूट के बिखरे हुए हैं। हम अभी इसे टच नहीं करेंगे, फिंगरप्रिंट के निशान हो सकता है कि यहाँ पे भी लगातार जांच की जाए, यहाँ पे कोशिश की जाए यहाँ पे सैंपल्स उठाने की, क्योंकि लगातार एफएसएल की टीम जो है मौके पर पहुंच रही है, ये एरिया नहीं छोड़ रही है। लेकिन ये जो आप देखेंगे पीछे की डिक्की जो है और डिक्की का सामान भी आगे की तरफ गिरा हुआ है, जो हैंडल है जिससे विंडो खोली जाती है वो टूट के गिरा हुआ है। कोशिश करेंगे दिखाने की कि अंदर क्या क्या गिरा हुआ है। अब आप इमेजिन करिए कि कितना ज्यादा वो इम्पैक्ट होगा, कैसे टूट सकता है वो।